अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो सबसे पहले हदीस मुबारक हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर मेरी उम्मत को दुश्वार न गुजरता तो मैं इन्हें हर नमाज से पहले मसवाक करने का हुक्म देता। तो इसके बाद जो हमारा आज का लेक्चर है, इसमें हम लोग एक छोटा सा डिफरेंस देखेंगे मालिक्यूल और कंपाउंड के दरमियान के मालिक्यूल क्या होता है और कंपाउंड क्या होता है। छोटी सी वीडियो होगी, इंशाल्लाह इसको एंड तक देखिएगा, आपको समझ आएगी। आइए इसको देखते हैं। सबसे पहले जो हमें दिया गया है मालिक्यूल और कंपाउंड, जो दोनों की डेफिनेशन है वो कहता है मेड अप ऑफ टू और मोर एटम बाउंडेड टुगेदर बाय केमिकल बॉन्ड। मेड अप ऑफ टू और मोर एटम बाउंडेड टुगेदर बाय केमिकल बॉन्ड। अब क्या मतलब, इसमें भी दो या दो से ज़्यादा एटम है जो कि बाउंड कर रहे हैं केमिकल बॉन्ड से। इसमें भी दो या दो से ज़्यादा एटम है जो कि बाउंड कर रहे हैं केमिकल बॉन्ड से। इसके अंदर एक छोटा सा डिफरेंस है, उसको आपने याद रखना है। आपने याद रखना है कि यहाँ पे जो हमारे पास एटम्स है ना, या यहाँ पे जो हमारे पास एटम्स होंगे वो हमारे पास क्या होंगे, सेम भी हो सकते हैं या डिफरेंट काइंड के भी हो सकते हैं। मतलब सेम एटम भी हो सकते हैं या डिफरेंट काइंड्स के भी हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो कंपाउंड है इसके अंदर आपने हमेशा याद रखना है कि जो आप लोगों के पास एटम्स होंगे ना, वो हमेशा क्या होंगे, डिफरेंट काइंड्स के होंगे। कभी भी सेम काइंड का एटम जो है वो हमारे पास क्या है, कंपाउंड नहीं बनाएगा। कभी भी सेम काइंड का एटम आपने याद रखना है, वो कंपाउंड को कभी जन्म नहीं देगा। हमेशा डिफरेंट काइंड ऑफ एटम मिलके हमारे पास क्या बनाएंगे, मॉलिक्यूल बनाएंगे। और एक नोट आपने याद रखना है कि हमारे पास जो है एवरी कंपाउंड जो है वो क्या हो सकता है, हमारे पास एवरी कंपाउंड जो है वो हमारे पास मॉलिक्यूल हो सकता है। एवरी कंपाउंड इज मॉलिक्यूल, बट every molecule is not compound। कि हमारे पास हर कंपाउंड जो है वो क्या होगा, मॉलिक्यूल होगा, ठीक है। लेकिन हमारे पास हर जो मॉलिक्यूल है वो कंपाउंड नहीं होगा। अब आप ये देख लें कि जो मॉलिक्यूल है वो जन्म दे रहा है कंपाउंड को। यानी कि आप अगर इस तरह देखें कि ये जो मॉलिक्यूल है ये क्या है, आप लोगों के पास मदर है किसकी, इस कंपाउंड की। यानी कि मॉलिक्यूल के बगैर आप लोगों के पास क्या है, अगर मॉलिक्यूल ना आता तो आपके पास कंपाउंड आना ही नहीं था, क्योंकि आप लोगों के पास क्या है, मॉलिक्यूल से कंपाउंड निकल के आया है, ठीक है। अब एक और चीज आप मिसाल देते हैं, आपको बेहतर समझ आएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लोगों के पास O2 है तो ये आप लोगों के पास क्या होगा, ये आप लोगों के पास होगा मॉलिक्यूल, ठीक है। ये आप लोगों के पास कभी भी कंपाउंड नहीं हो सकता। ज़हन में रखना, कभी भी कंपाउंड नहीं हो सकता। उसकी वजह क्या है, क्योंकि इसके अंदर आप लोगों के पास सेम काइंड ऑफ या सेम नंबर ऑफ एटम मौजूद हैं, ठीक है। तो जब ऐसा सीन होगा तो आप लोगों के पास ये कभी भी क्या होगा, कंपाउंड नहीं होगा। अब H हाइड्रोजन फ्लोराइड है HF, ये आप लोगों के पास क्या है, मॉलिक्यूल भी है और कंपाउंड भी है, ठीक है। अब मॉलिक्यूल और कंपाउंड किस तरह है, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास डिफरेंट नंबर ऑफ एटम्स मौजूद हैं। जब डिफरेंट नंबर ऑफ एटम्स आप लोगों के पास मौजूद होंगे तो आप लोगों के पास मॉलिक्यूल भी होगा और कंपाउंड भी होगा। इस चीज को आपने जहन में बिठा लेना है। यही इनके मेन डिफरेंस था, इसको आपने जहन में रखना है, आपको इनका डिफरेंस पता चल गया। अच्छा जी, अब ये आप लोगों के पास केमिकल बॉन्ड क्या है, आपने हमेशा याद रखना है कि केमिकल बॉन्ड अगर नहीं होगी तो आप लोगों के पास मॉलिक्यूल का जो कॉन्सेप्ट है वो कम्प्लीटली इरेज हो जाएगा। मतलब मॉलिक्यूल केमिकल बॉन्ड के बगैर एग्जिस्ट ही नहीं करते। अब ये जो केमिकल बॉन्ड है ये आप लोगों के पास क्या है, ये जो केमिकल बॉन्ड है ये लास्टिंग अट्रैक्शन है, वो देरपा अट्रैक्शन है बिटवीन atoms and ions to form molecules and crystals, ठीक है। मतलब केमिकल बॉन्ड क्या है, वो अट्रैक्शन है एटम्स और आयंस के दरमियान, जो आप लोगों के पास क्या बनाती है, मॉलिक्यूल और क्रिस्टल। जब आप लोगों के पास एटम्स मिलेंगे तो आप लोगों के पास मॉलिक्यूल जन्म लेगा, जब आप लोगों के पास आयंस मिलेंगे तो आप लोगों के पास क्या बनेगा, क्रिस्टल बनेगा। अब इसकी मिसाल देख लें। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। अब इसमें क्या हुआ, एक एटम कार्बन का मिला और दो एटम जो है वो आप लोगों के पास ऑक्सीजन के मिले, और इन्होंने मिलके क्या बना दिया, कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास क्या बना दिया, एक मॉलिक्यूल बना दिया,
ठीक है। अगर जाहिर बात है इनके दरमियान क्या होती, केमिकल बॉन्डिंग ना होती, यानी कि इनके दरमियान अट्रैक्शन ना होता, ये कभी ना मिलते और इस तरह हमारे पास मॉलिक्यूल क्या है वो जन्म ही ना ले पाता। इसी तरह हमारे पास Na+ और Cl नेगेटिव यानी कि साल्ट, ये हमारे पास होता है NaCl। ये क्या हुआ हमारे पास इस केस में, क्या हुए आयंस ने क्या किया, आयंस एक दूसरे से केमिकल बॉन्डिंग के साथ मिले और इन्होंने NaCl बना दिया। अब ये हमारे पास क्या है, क्रिस्टल है, एक साल्ट है, एक क्रिस्टल है। क्रिस्टल आप लोगों के पास ऐसा सॉलिड होता है जिसके अंदर हमारे पास क्या हो, स्ट्रॉन्ग पैक यानी पैकिंग हो, जिसके अंदर हमारे पास क्या हो, ऑर्डर्ड अरेंजमेंट हो, ऑर्डर्ड अरेंजमेंट हमारे पास हो, और इसके अंदर हमारे पास क्या हो, रिपीटेड अरेंजमेंट हो। ठीक है, कोई भी ऐसा सॉलिड जिसके अंदर हमारे पास अरेंजमेंट हो या रिपीटेड अरेंजमेंट हो, वो आप लोगों के पास क्या कहलाता है, क्रिस्टल कहलाता है। आयंस क्रिस्टल बनाते हैं और एटम्स क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। तो ये था इनका छोटा सा डिफरेंस, इसको आपने याद रखना है, इसको देख लें।